और जो भी ये चार हैं चिट्टा पीते हैं जी, इनको घर में ना घुसने दें। कल को कोई बात हो जाएगी तो हम जी बीच में नहीं आएंगे। किन्नर समाज का काम क्या होता है? कई लोग जबरदस्ती जाते हैं, गरीब जो ढाणियों में अकेले लोग रहते हैं उनको परेशान करते हैं, जबरदस्ती पैसे मांगते हैं कि इतना 11,000 नहीं 51,000 दे। नमस्कार, दा झलक से मैं आपका दोस्त खीम सिंह मेकेरी। किन्नर समाज एक ऐसा समाज जो खुशियों में शामिल होता है, उस परिवारों तक पहुंचता है जहां खुशियां चारों ओर होती है। और परिवार जब खुश होकर कहीं न कहीं अपनी इच्छा अनुसार उनको धनराशि देते हैं, उससे वो लाखों आशीर्वाद मिलते हैं और उनकी दुआ कहीं ना कहीं काम आती है, क्योंकि किन्नर समाज को एक भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे समाज के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे किन्नर समाज के अंदर मैं कह सकता हूं कि कंटक है, जो लोग बाहर से आकर यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले, ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है कि न तो वो पुलिस को फोन कर सकते हैं और न ही गांव वालों को इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह का एक तांडव वहां होता है कि मजबूरन उन लोगों को 11,000, 21,000 या फिर कहीं कहीं 51,000 रुपए भी देने पड़ते हैं, जो न जाने कितनी कोशिश और कितनी मजदूरी के बाद में वो लोग इकट्ठा करते हैं। मेरे साथ में किन्नर समाज से पुगल से संजना बाई है। तमाम जानकारी लेकर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। और पुगल क्षेत्र से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करें और पुगल क्षेत्र के तमाम उस गांव ढाणी तक बैठे हुए लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस पीड़ा से पीड़ित हैं। संजना भगवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं संजना भारद्वाज, ठीक है, चेला रुखसार माई, ठीक है, और पुगल से, छत्तरगढ़ से, रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैं पुगल में रहती हूँ और मेरे गुरुजी छत्तरगढ़ में रहते हैं, रुखसार माई। और भगवान की दुआ से हम सबके घर में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और मेरे पास एक किन्नर रहती थी जिसका नाम है संध्या, ठीक है। उसने भी, जिनकी मेरे पास में मेरा भाई रहता था, उसके गुजरने के बाद मैं उसके साथ पंजाब चली गई, तो पीछे से उसने एक हमारे जो पुगल का राजपूतों का लड़का है जितेंद्र जीतू, वो पूरा नाम जितेंद्र सिंह जीतू, ठीक है, भार्गव, वह और संध्या के साथ एक लड़का है बिश्नोइयों का ही, रिडमल सर का, ठीक है, लोकेश नाम का। और एक राजू सिंह भाटी है जो अपनी आर्टिका गाड़ी लेकर भी उनके साथ चलते हैं। मेरे चेले कल परसों, आज 3 दिन हो गए, ढाणियों में गए, जो मेरे पुगल क्षेत्र में है 810 है, जैसे शिवनगर है, सरदारपुरा है, 8 सीडी है, उन इलाकों में जा गए। जब हम अपनी उगराई करने, जैसे हम हमेशा जाते हैं दाना लेने, कोई पीपा भी देता, कोई बाल्टी भी देता, और जो कोई भगवान ने ज़्यादा दिया है तो वो हमें एक गट्टा दाने का भी दे देता है, भगवान उसको राजी रखे। ये हमारी सदा से जो नीति है चलती आ रही है। हम बधाई लेते हैं, एक बच्चा पैदा होता है और एक शादी की, उसके बीच में जो हमारा जीवन चाह रहा है वो आप लोगों के घर से कोई दाना, कोई मूंगफली मांगकर अपना टाइम पास करते हैं। तो जब हम वो दाना लेने गए तो वहाँ पर सभी गरीब आदमी बोले कि माई आप क्या कोई नाम लेकर, आपका शिष्य बनकर संध्या नाम का, जो गंगानगर की रहने वाली है बिश्नोइयों की, और उसके साथ जो बिश्नोइयों का लड़का है लोकेश, और जितेंद्र सिंह जीतू और राजू सिंह भाटी, ये सब मिलकर यहाँ पर दाने मांग के ले गए। इन्होंने कोई बधाई नहीं छोड़ी, किसी के 11,000, किसी के 5,000, किसी के 2 गट्टे दाना के, किसी के 1 गट्टा दाना का, गट्टे से कम तो किसी से लिया ही नहीं। जो जिनकी मेन घर थे देने वाले, उन सब से ले लिया इन्होंने, और गरीबों को भी नहीं बख्शा। मैं तो आज यही पुगल निवासियों से कहती हूँ भी ऐसे किन्नरों से सावधान रहे। और कोई किसी के घर में भी संध्या नाम की किन्नर जो बारीक सा पतला सा बोलती है, ठीक है, बिल्कुल बारीक बोलती है, और उसके साथ जो लड़का है बिश्नोइयों का, जितने कहीं भी आपको आपके घर में आवे, कहीं भी नज़र आवे तो हमें संपर्क करें, हम उनको पकड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो हमारी पकड़ से, हमारी पहुंच से बाहर हैं और यहीं कहीं रह रहे हैं, घूम रहे हैं, और आप लोगों के घरों में आते हैं और चोरी से बधाइयाँ और वो दाना मांग कर ले जाते हैं। इनको पकड़ाया जाए, इनको जो है थाने में पकड़ा दो तो भी मेरा तो भला हो जाए, और नहीं तो हम इससे हमारे नंबर लें, हमारे से संपर्क करें, हम खुद आएंगे, इनको बिठा के रखो, हम खुद पकड़ के ले जाएंगे। इनसे सावधान रहें। हम भी आप लोगों की आस करते हैं, आप लोगों की दर पीढ़ी दर, यहाँ से आज 20 साल हो गए, मेरी वोट आधार सब यहीं का है, यही पुगल में रहती है। पूछ रहा था कि यही सवाल उठेगा, तकरीबन लोग कमेंट में यही पूछेंगे कि वो फर्जी है, आप असली हो, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण मेरे आज आधार कार्ड,
जो मेरे सारा कुछ यहीं का बना हुआ है। शिवनगर के जो रोशनी मेघवाल है उन्होंने भी मेरे को लेटर पैड बना के दिया है। अपने डेली तले के मुकंजी सरपंच उन्होंने भी लेटर पैड बना के दिया है। नाडा के सरपंच उन्होंने भी लेटर पैड बना के दिया है। तकरीबन जो मेरी पुगल पंचायत के जो सरपंच है सभी सब मेरे को जानते हैं और सबके घरों में सदा से आज तक किसी के घर में ताड़ी नाचना तो चलो खुशी का कोई कहता है तो नहीं तो मेरे को तो नचवाते भी नहीं, प्यार से मेरे को तो हाथ जोड़ के बधाई दे देते हैं और मेरे को क्या चाहिए। पर ये जो फर्जी के अंदर बाहर जाके मेरा नाम लेकर ठीक है जो ये ले रहे हैं इनको मत दो। मैं संजना ये है मेरा चेला ठीक है जो मेरे पास रहता है, ये आए और ये मेरे भाई है। इधर आओ, नहीं इधर आओ, आना जरूरी है भाई। ये मेरा भाई है जो मेरे गाड़ी चलाता है ठीक है। ये आए और ये चले आए जो भी बधाई दें, अन्यथा किसी को ना दें ठीक है। हमारी यही विनती है, अपनी जो कीमती बधाई है अपनी अनमोल खुशी है वो ऐसे चोरों चक्कों को ना दें, नशेड़ियों को ना दें। हम जो किन्नर आपके सदा से पुगल में रहते हैं और सदा से रहते आए हैं, हमारी वोट आधार सब यहीं का है, यहीं रहते हैं। और भी कोई प्रमाण चाहे तो पुगल 9 नंबर वार्ड में मैं रहती हूँ, आके देख सकता है भाई, सब कुछ है मेरे पास। अभी एक मीटिंग भी हुई थी, तमाम ग्राम पंचायत के सरपंच पुगल के मौजूद लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने आपको स्वीकार किया था कि आप यहाँ के हैं तो आप भी जा सकते हैं। हाँ जी, मैं मेरे भाई के गुजरने के बाद चली गई थी। उसके बाद मेरे गुरुजी और मेरे गुरु भाई आकर यहाँ मांगने लग गए थे तो चलो ठीक है। मेरे गुरुजी को तो क्या पता, गुरु भाई वगैरह आते थे, कहीं जिद भी कर जाते थे, कहीं कुछ भी कर जाते थे। लेकिन हमने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी बोले बेटा आप आओ, अपना इलाका संभालो, कोई बात नहीं, कोई बैठ के बात करो। हम आए और पंचायत ने हमारे गुरु के साथ मेल जोल करवाया और हमारा दिल मिलवाया और हम बहुत राजी खुशी है। ना तो मेरा गुरु इधर आता है मांगता है, मैं ही मांग के देती हूँ। अब मैं ही रह रही हूँ और मेरे को पंचायतों ने भी यही स्वीकार किया कि भी यहाँ संजना बाई रहेगी और किसी चेले को मत बिठाओ। तो मेरे गुरु ने कहा नहीं, इससे मैं भी खुश हूँ, ये अपना मांगे खाए रहे और हमारी बरादरी का जो हमारा नियम होता है लेना देना अपने गुरुओं को लेती देती हूँ जी। बिल्कुल, ये आपने सुना, इनकी मीटिंग हुई थी, तमाम मौजूद लोग पुगल के क्षेत्र के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे। इनको स्वीकार किया गया था कि यहाँ के लोकल है, इनके आईडी कार्ड, इनका वोटर यहाँ का है। आपसे भी एक सवाल रहेगा, किन्नर समाज का काम क्या होता है? कई लोग जबरदस्ती जाते हैं, गरीब जो ढाणियों में अकेले लोग रहते हैं उनको परेशान करते हैं, जबरदस्ती पैसे मांगते हैं कि इतना 11,000 नहीं 51,000 देना ही पड़ेगा आपको, उस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, पहले तो सभी को राम राम है, जितने भी नगरवासी हैं पुगल के ठीक है, छतरगढ़ के ठीक है जी, मैं सभी को पहले तो मेरा राम राम। देखो जी, हमारा काम क्या है कि खुशियों में शामिल होना, खुशियों में जाना, खुशियों में आना ठीक है, हमारा यही काम है। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें 21,000 दो ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं होता हमें 11,000 दो ठीक है, अपनी खुशी में से देते हैं, हमें हम प्रेम से लेके आते हैं ठीक है। लेकिन जो संध्या है उसके साथ 4 लड़के हैं, वो चिट्टा पीते हैं जी ठीक है, ज़बरदस्ती करते हैं हमारे जजमानों के साथ। जितने भी हमारे जजमान हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे दाद गुरु जी, हमारे गुरु जी ठीक है, रुखसार हमारे दाद गुरु जी है, संजना हमारे गुरु जी है ठीक है। इनको परेशान करके रख रखा है जी, पूरे मेरे को 1 साल हो गए ठीक है। कहीं भी जाती हूँ तो ऐसे ही बोलते हैं कि वो ज़बरदस्ती से ले गए ठीक है। मेरे गुरुजी के पास फ़ोन आता है, आपके चेले आए हैं ठीक, कभी कभी फ़ोन आता है, भी कोई जजमान का फ़ोन आ ही जाता है ठीक है, भी एरिया में नंबर तो होते ही हैं। तो अभी तो कार्ड बांट रखे सभी एरिया में ठीक है जी। तो मेरी तो यही विनती है सभी से, अपनों को पहचानो ठीक है, जो हमेशा से आ रहे हैं 20 सालों से 50 सालों से जो भी आ रहे हैं, हमारे संजना गुरु जी हैं, हमारे गुरु दाद गुरु जी हैं, उनको पहचानो, हमें पहचानो। जो हम आते हैं अपनी खुशियों में, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, नाचते हैं गाते हैं, जो भी है जी ठीक है, हमें पहचानो अच्छी तरह से और अन्य किसी को बधाई ना दो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जो भी कोई आए तो हमारी बात करवाए ठीक है, हमारे गुरुजी से बात करें। मोबाइल नंबर है भगवान के, वो स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो उस संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पर। हाँ जी, उस नंबर पे संपर्क करें ठीक है जी। और जो भी ये 4 हैं चिट्टा पीते हैं जी, इनको घर में ना घुसने दें, कल को कोई बात हो जाएगी तो हम जी बीच में नहीं आएंगे ठीक है जी। ऐसा है ना, कभी अब मान लो कभी कभी किन्नर लड़ पड़ते हैं किसी के घर पे, जब कुछ हो जाए कोई बात हो जाए तो बात खोज करने के बाद पता करते हैं कि भाई हाँ भी पुगल में कहाँ रहते, तो पुगल में तो मैं ही रहती हूँ, आएगा तो कोई मेरे पास ही आएगा। लेकिन जब वो जो फर्जी किन्नर हैं वो मेरे पास रहते नहीं, करते नहीं, जाते नहीं, वो कुछ बुरा कर जाए तो जिम्मेदारी तो फिर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के कह रही हूँ कि किसी अन्य फर्जी किन्नर को ना दें। मेरे ये शीशे हैं, वो मेरा भाई है जो अभी आपको बताया,
इनके अलावा किसी को बधाई दे। मैं साथ में हूँ, मैं ना हूँ तो ये जी आएंगे, इनको ही बधाई दे, अन्य किसी को बधाई दे। कल कोई भी बात उचित हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे को बुरा बुरा मत कहना। मैं तो आज इसलिए वीडियो बना के कर रही हूँ, कल किसी के घर में कोई अच्छा बुरा हो मेरे को बुरा मत देना जी। मैं तो खुद आप लोगों की खुशी मांगने वाला गरीब इंसान, आज तक किसी से कभी बुरा नहीं किया। गरीब लड़कियों की शादी में भी दान पुण्य करती हूँ, भंडारे भी करती हूँ, गौशाला में भी देती हूँ, जो मेरे से बन समर्थ करता है वो मैं सब दान पुण्य करती हूँ। सब पुगल वासियों को पता है भी संजना माई के क्या कुछ करते हैं। मेरे पास तो बाहर से भी आ जाते हैं कि गरीब है हमें लड़की की शादी करनी, वो भी देता है। भी महाजन से पिछले साल आए थे, वो बोले कि हम किराए पे रहते हैं, माई हमारी लड़की की शादी है, तो मैंने सिंगल बेड जो मुझसे सारा 11 जेब का जोड़ा और जो भी मेरे से कपड़ा बर्तन जो मेरे से सहयोग हुआ मैंने दिया जी। बिल्कुल, ये इनका कहना था। तमाम जो इन्होंने आरोप लगाए, हालांकि दाद झलक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिन पर आरोप लगा उनकी तस्वीरें आपने विजुअल में स्क्रीन पर देखी होंगी। संजना भाई है, इनके मोबाइल नंबर भी आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पुगल क्षेत्र के वो लोग उन तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि कोई लोग किसी के झूठे झांसे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।